बलोचिस्तान जल रहा है, सिंध में हालात आपके सामने हैं, आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही, आपके ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं जिनको आपने वोट नहीं दिए। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे सहाफी भाई, सिंध के दानिश्वर, सिंध के अवाम का साथ दें, पाकिस्तान की अवाम का साथ दें। इस तारीख के लम्हे पे कोई तफरीक नहीं है सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम में। हम सब पिसे हुए हैं, हम सब उस ताकत के डसे हुए हैं जिसको परवाह नहीं अवाम की, जिसको परवाह नहीं गरीब की। ये वो ताकत है जो समझती है कि वो अनमिट है, वो जो चाहे कर ले, वो इलेक्शन लूट ले, वो लोगों को अगवा कर ले, पीका जैसे कानून के जरिए वो हमारा गला घोंटते, आपका गला घोंटते, मेरा गला घोंटते। ये एक बदमस्त ताकत है। हमने इस बदमस्त ताकत को बताना है कि पाकिस्तान की अवाम जिंदा है, पाकिस्तान की अवाम मुत्तहिद है अपने बुनियादी हुकूक के लिए, अपने वसाइल के लिए, अपनी इज्जत नफ्स के लिए। ये है हमारा पैगाम, ये है इमरान खान का पैगाम जिसके लिए 2 साल से वो जेल में है। मैं आपको बताऊं, बहुत मौके ऐसे आए, इमरान खान अगर चाहता तो कोई डील करके बाहर आ जाता, लंदन चला जाता। पहले लोगों ने यही किया है, कोई लंदन भाग गया, कोई सऊदी अरब भाग गया, उसके बाद डील करके वापस आ गया। डील करके उनको तो शायद इक्तदार मिल गया, ओहदा मिल गया, लेकिन पाकिस्तान की अवाम पीछे चली गई, पाकिस्तान का सियासी निजाम पीछे चला गया, हम एक कदम आगे नहीं बढ़े। वही बदमस्त ताकतें जो डील करती हैं, जो किसी को बाहर भेजती हैं, किसी को वापस बुलाती हैं, इलेक्शन लूटती हैं, उनका शिकंजा, उनकी गिरफ्त हमारी गर्दनों पर पहले से ज्यादा आज मजबूत है। लेकिन इस गिरफ्त को हम तोड़ डालेंगे, क्योंकि अब हम मुत्तहिद हैं। हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। पाकिस्तान का असल मसला यही है कि जमहूर की आवाज नहीं सुनी जाती, अवाम की आवाज नहीं सुनी जाती। फैसले बंद कमरों में होते हैं, फैसले उनके फायदों के लिए होते हैं जो हम में से नहीं हैं, जिनकी जिंदगियां हमारे जैसी नहीं हैं, जिनकी जायदादें बैरून मुल्क हैं, जिनके बच्चों के मुस्तकबिल बैरून मुल्क हैं। हमने इस मुल्क में फलाह पैदा करनी है, इस मुल्क के हारी के लिए हमने आवाज उठानी है, इस मुल्क के गरीब के लिए, मजदूर के लिए हमने आवाज उठानी है। हम हाजिर हैं, हम आपकी मदद मांगते हैं, आपका साथ मांगते हैं। आज पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है इस फस्तायत के खिलाफ। तो हम दस्तबस्ता आपके सामने हैं, गुजारिश करते हैं आपसे कि आइए हम सब इकट्ठे होकर चलें। पीटीआई हो, सिंध की तमाम जमहूरियत पसंद जमातें हो, हम पीर साहब पगाड़ा से मिले हैं, हम पलीजो साहब से भी मिलेंगे, हम दीगर लोगों से, जैन शाह साहब से हम मिले हैं। हम सबको दावत दे रहे हैं, जो अवाम की सियासत करना चाहता है, जो गरीब की सियासत करना चाहता है, हारी की सियासत करना चाहता है, हम उसके साथ चलेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया। असद भाई जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा साहब ने तकरीबन तमाम इश्यूज का अहाता किया है। आज हम सिंध धरती आए हैं आपको मोहब्बत का पैगाम देने के लिए। हम इसलिए आए हैं कि आपकी जो मसाइल हैं वो पानी का मसला है, और मुझे अफसोस ये है कि पीपल पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत में शामिल है, और ये जो कुछ हो रहा है ये पीपल पार्टी की मशवरी इमा पे हो रहा है। ये इस तरह नहीं है कि पीपल पार्टी जो है ना अपने आप को इसे मारवा समझे। पीपल पार्टी आज अगर कहे कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं तो ये हुकूमत 2 दिन नहीं रहेगी। हुकूमत पूरी तरह जिम्मेदार है, पीपल पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार है इस पानी की इशू में। वो अपनी सिंध के अवाम के साथ नहीं खड़ी, जो सिंध के अवाम ने अभी तक जितनी भी तकरीबन मेरे ख्याल 20 साल से वो इस वक्त जो है ना 2008 से 20 साल से तकरीबन ये इस वक्त हुकूमत पे। आप पुराना भी इसमें देखो ना, हाँ जी, 14। और इस तरह सिंध के अवाम के साथ फिर मैंने कराची का हाल भी देखा। कराची जो है ना क्रंची है। कराची में न रोड्स है, न डेवलपमेंट है, न कराची को कोई तवज्जो है। हैदराबाद का भी हाल है, और हैदराबाद भी इस तरह है, बल्कि पूरा सिंध की जो सूरत हाल है। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कि यहाँ कच्चे के डाकू की हुकूमत है। यहाँ जो है ना वो जिस वक्त चाहे जिसको अगवा करना चाहे वो आपके सामने है। कराची में भी अमन अमान की सूरत हाल ये है कि कोई घर से बाहर निकले तो उसको ये यकीन नहीं होता कि वो घर वापस आएगा।
یعنی اس صورتحال میں جب آپ کا تھوڑا بہت یہاں جو اکانومی ہے وہ کاشتکاری پہ ہے، ایگریکلچر پہ ہے، اس سے بھی پانی کو جو نا موڑا جا رہا ہے، اور سندھ کی جو بنیادی حق ہے، ہم سندھی عوام کے ساتھ ہیں۔ پیپل پارٹی ہم مطالبہ کرتے ہیں پیپل پارٹی کے لیے سٹانس لے۔ اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ کہتی کہ ہماری نہیں مانتی تو پھر اس حکومت سے نکل آؤ۔ اگر آپ حکومت سے نکلتے آتے ہیں تو 2 دن کے لیے حکومت نہیں رہتی۔ ہم آج یہاں آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے اس موقع پہ ایک کانفرنس ارینج کر رہے ہیں جس میں کوئی بھی ایجنڈا بنا رہے ہیں جو 26 اور 27 کو ہوگا اسلام آباد میں انشاءاللہ، تاکہ اس وقت جو قوم مختلف بحرانوں کا شکار ہے، جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے، ایک ایم پی ایس سی جو ہے نا بی ایل اے نے تقریباً وہاں کنٹرول حاصل کر دیا ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ بولان سبی بولان، اس میں اور کدھر گئی اسٹیٹ کی ریٹ، یعنی بہت ہی خطرناک حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش ہے، اور جو پالیسازی ادارے تو نہیں کہوں گا، لیکن جو اس وقت ایک مقتدرہ ہے جو کہ ناجائز طور پر حکومت پہ قابض ہے، میں اس سے ملتمس ہوں کہ آپ خدا را اپنی ذاتی ایگو اور انا سے نکلیں، تمام سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھے اور پاکستان کے لیے سوچیں، کیونکہ پاکستان جو اس کی ساورینٹی ہے وہ اور ان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہے۔ سب کو پاکستانی کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اور وہ تب ہوگا جب آئین اور قانون کی علمبرداری ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم آج جو فستائیت روا کی گئی ہے، آج جو وکلاء پر تشدد کیا جا رہا ہے، آج جو کچھ یہاں حیدرآباد میں وکلاء کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، جس طریقے سے 16 گھنٹے انہیں بٹھایا گیا، جس طریقے سے گاڑیوں کو ضبط کیا گیا، جس طریقے سے سارے حیدرآباد ڈویژن تو کیا سارے سندھ میں وکلاء جو ہے وہ احتجاج کناں ہیں اور ہڑتال پر ہیں، یہ ایک ضد ہے اس فسطائی قوتوں کی جو ایس پی ان کا عزیز اور رشتہ دار ہو، اور اس کی جو ہے وہ جبلت کو جب اس کے کچھ دن ایک آدھا دن رخصت پہ بھیجا گیا تو واپسی پر اس کا ایسے فقید المثال جو ہے استقبال کیا گیا جیسے وہ کشمیر فتح کر کے آیا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ وکلاء جو ہے کالا کوٹ کی تکریم اور تعظیم اس ملک کی تعظیم اور تکریم ہے، اس لیے کہ بنانے والا وکیل تھا، تخیل پاکستان والا وکیل تھا، آئین کا خالق وکیل تھا، اور پاکستان کی ہر تحریک میں جب دھرتی ماں نے اسے پکارا ہے وکیل ہی آگے کھڑا ہوا ہے۔ وکیل کی بے عزتی ہم کسی قیمت پر یہ اس فورم سے برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہی پاکستان کی عوام کرے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وکلاء برادری کے ساتھ ہیں، کالے کوٹ کی تکریم اور تعظیم کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی ان استحصالی قوتوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کا ہر ایسا جو ہے عمل اور فعل ہوگا ہم اس کی تکذیب بھی کریں گے، اور ہم پوری مزاحمت کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی برادری وکلاء برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اب دیکھیے گا کہ یہاں مرتضی جتوئی کو جس طرح گرفتار کیا گیا، یہ فسطائیت کی انتہا ہے۔ اب وہ بیچارہ ہسپتال میں ہے، یعنی کس قسمہ پرسی کے عالم میں ہے۔ یہاں سندھ کے تو خیر پکڑے ہی جا رہے ہیں، ہمارے پنجاب میں، ہمارے خیبر پختونخوا میں، ہمارے دیگر جو ہے صوبوں میں اور اضلاع میں اسی طرح سے یلغار کر کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو مسنگ پرسنز بنایا گیا، ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کے کاروباروں کو مسمار کیا گیا، ان کی ماؤں، بہنوں، بیوی اور بیٹیوں کو ان کو اٹھایا گیا، اور جس بے حیائی اور ڈٹھائی اور بے شرمی سے 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے عدلیہ کو اپنی غلامی میں، اپنی دسترس میں لے لیا، یہ آئین کے خالق ان کی روح تڑپ رہی ہوگی بنانے والے، اور کرنے والا بھی انہی کا فرزند ارجمند ہے جس نے آئین کو دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر
عدلیہ آپ کی غلامی میں چلی جاتی ہے. آپ تو خود عدلیہ کے جو ہے نانا ہیں. آپ کو تو نانا کو پھانسی دی گئی اسی عدلیہ نے، اور 45 سال لگے سپریم کورٹ کو یہ تسلیم کرنے میں. ہم اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے اور اب بھی اس مظلوم کے ساتھ ہیں جس پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. یہاں پیکا کا دیکھیے گا، آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے. جس سوسائٹی میں بولنے کا، اظہار رائے کا جو ہے، اظہار فکر کا، جس میں موومنٹ کرٹیل کر لی جائے، وہ سوسائٹی جو ہے برسٹ ہوتی ہے. اور یہ اسپیس مت بند کریں، کیونکہ جہاں آپ سکوت اور جمود اور خاموشی مسلط کریں گے وہ لاوا پھٹے گا، اور ایسا پھٹے گا کہ آپ کو جوتیاں نہیں سنبھالنے دے گا. آپ کو بنگلہ دیش کی ذرا مثال تو دیکھیے گا. حسینہ واجد کی جبلت جو ہے وہ آسمانوں پر تھی، اور حالانکہ اس نے اپنے ملک میں ترقی بھی بہت کی تھی، لیکن ظلم اور جبر اور زیادتی اور گلا دبانے کا جو ہے، لوگوں کو آزادی سب سے زیادہ عزیز اور پیاری ہوتی ہے، اور اس کا وہ اشر کیا ہے کہ آج دنیا میں اسے جگہ نہیں مل رہی ہے، پناہ نہیں مل رہی ہے. اور اسی طرح اگر آپ مصر میں دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، تو سیریا میں بھی اسد کی حکومت جو صدیوں سے چل رہی تھی وہ اب بنکر میں چھپا ہوا ہے. ڈرو اس دن سے. آپ سمجھتے ہو 71 والا آپ پھر سے وہی ظلم اور بربریت کر کے اور جیتی ہوئی پارٹی کو اقتدار سے محروم رکھ کے عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی راج دہانی مضبوط کر لیں گے. تو تاریخ سے سبق سیکھو. پاکستان کا پہلے بھی نقصان ہوا جب کھلواڑ کیا گیا آئین کے ساتھ، جب عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا، تو اس کا نتیجہ دنیا نے دیکھا ہے. سو ہم اس فورم سے ہم سارے عوام سے اپیل کرتے ہیں، اس لیے کہ خاموشی بھی جو ہے، آپ کی جو خاموشی ہے وہ آپ کی غلامی کو اور زیادہ جو ہے وہ غلامی میں دھکیلتی چلی جائے گی. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ پاکستان کو جو ہے خاکی ہیٹ کی غلامی سے نکال کر خاکی وردی کی غلامی میں جھونک دیا جائے. پاکستان ایک 25 کروڑ جو ہے نفوس پر ایک آزاد مملکت ہے، اور ہم الحمدللہ اٹامک پاور ہے، 5ویں دنیا کی طاقت ہے. ہمیں عزت اور وقار سے جینے کا حق دو، اور جینے کا حق ہمارے آئین کے حدود و قیود کے اندر رہنے میں ہی مضمر ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس عمرانی معاہدے پر عمل کیا تو ہی پاکستان کی خوشحالی میسر آئے گی. اور عمران خان ایک واحد شخص ہے جو جیل میں اپنی ذات کے لیے نہیں کٹ رہا. اس نے کہا میں نہ تو ڈیل کروں گا، نہ ہی میں ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں کی طرح سرور محل میں جاؤں گا ڈیل وہ کر کے. اس نے کہا میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا، بھلے یہ پاکستان کی ساری جیلیں ہی کیوں نہ مجھے پھرائیں. سو عوام کے لیے جو لڑتا ہے، عوام کو اس کا ہم نے دیکھ لیا کہ 8 فروری 2024 کو عوام نے بھرپور انداز سے اسے کیا. اور آج ہم سمجھتے ہیں یہ جعلی حکومت جو ہے، یہ اس کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. عوامی نبض کو دیکھو، عوامی احساسات کو دیکھو. آج بغیر وردی کے، بغیر آپ پروٹوکول کے، بغیر گارڈز کے، بغیر پولیس کے، بغیر رینجرز کے اپنے حلقے میں جا کے دکھا دو. میں دعویٰ کرتا ہوں اپنے حلقے میں ان کے ساتھ بغیر جا کے دکھا دو. آپ جاؤ گے تو اپنے قدموں پر واپس آپ جو ہے اسٹریچر پر آؤ گے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دھرتی ماں سے ذرا بھی پیار ہے تو پھر آئیے گا ہم اس کو آئین کی بالادستی کو مسلم کریں. اور یہی ہمارا جو ہے آئین بچاؤ کا تحریک کا، اور یہ تحریک جو ہم نے چلائی ہے اس پر جو ہے ہم سمجھتے ہیں. تو اس لیے بار دیگر ہم عوام کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے نمائندگی پہ، چونکہ یہ الائنس جو بنی ہے، جو اسد قیصر صاحب نے، راجہ صاحب نے اس کا ذکر کیا، پاکستان میں رول آف لا کے لیے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی بھی اس کا فاؤنڈر ممبر ہے، حصہ ہے. میں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، ساتھیوں کو، سندھ چیپٹر کے عادل شیخ صاحب کا، ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قائدین اسد قیصر صاحب، لطیف کوثر صاحب، راجہ صاحب کا کے ساتھ ساتھ ہمارا استقبال کیا. میں بلوچستان کے
उस बदकिस्मत सरजमीन से मेरा ताल्लुक है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे और सिंध के मसाइल एक है। आज सिंध जिस खरब से, जिस सूरत-ए-हाल से दूचार है, जो आखिरी इनके वसाइल को लूटने के लिए जिस तरह कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम से जो इसमें मैं खुल के कहूँगा कि यहाँ के जरदार, यहाँ के हुक्मरान सब इसमें शामिल है। इस फैसलों में बलूचिस्तान को 75 सालों से जिस तरह लूटा गया हमारे वसाइल को, आज जिस नेज पे बलूचिस्तान पहुँच चुका है, जो असद कैसर साहब ने इसका जिक्र किया कि बलूचिस्तान में अमलन वहाँ पे कहीं भी गवर्नमेंट का रेट नहीं रहा। वो बदकिस्मत के था इस वक्त इस सूरत-ए-हाल में कि जो हमारे नौजवान जो नहीं जाना चाह रहे थे, वो वहाँ उस नेज पे पहुंचा दिए गए नफरतों के इस रियासत ने। तो आज हम कहते हैं कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के छोटे सूबों के साथ, आज सिंध के साथ वही होने जा रहा है। ये सिंध के इस वसाइल के साथ हम इसीलिए अलायंस के तमाम कायदीन मोहम्मद खान चकदेश साहब के सरबराही में आए हैं कि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारे छोटे सूबे खसूसन बलूचिस्तान, हम पाकिस्तान के लेवल पे तमाम कौमी पार्टियों से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि वो सहूलतकारी का काम भी है। उन्होंने जब भी अलायंस बनाया, लेकिन ऐन मौके पे आके उन्होंने इक़्तिदार को कबूल करके बाकी साथियों को छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तारीख इंसाफ की क़यादत है, इसकी सियासत है, हमें मुकम्मल यकीन है कि इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया है वो पाकिस्तान भर के लोगों का बयानिया है। उसने आज यही कहा है कि आईन में जिसका जो डोमेन है इदारे उसी में काम करेंगे तो ये मुल्क चलेगा। तो आज हम कहते हैं कि ये मुल्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ आईन के तहत चल सकता है, रूल ऑफ लॉ के तहत चल सकते हैं, वरना ये नहीं चल सकता। तो हम आज इमरान खान को वही इज्जत के साथ जो आप देख रहे हैं, ये पंजाब के लोग देख रहे हैं, पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोग भी इस बयानी के साथ उसको अपना लीडर तस्वुर करते हैं, अपने कायद तस्वुर करते हैं। और हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान तारीख इंसाफ के क़यादत के सामने मैं आपके सामने एक बात रखूंगा कि बलूचिस्तान बहुत जख्म खुर्दा सरजमीन है। ये आखिरी मौका है इस मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए, ये इस आईन के तहत। अगर खुदा न खास्ता तारीख इंसाफ ने भी इस छोटे सूबों के साथ, ये हमारे लोगों के साथ उसके जख्म बरहम नहीं रखा, तो फिर उनका बलूचिस्तान के लोगों का किसी पे एतमाद नहीं रहेगा। तो ये चंद अल्फाज थे। मैं मशकूर हूँ, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीआई के साथियों का और आप सब दोस्तों का। जी बहुत शुक्रिया। अब हम सवाल लेंगे जी। KPK में या बलूचिस्तान में कानून की रिट खत्म हो चुकी है, रियासत की रिट खत्म हो चुकी है। पीपी जो है वो KPK में इल्जाम लगाती है। तमाम सियासी लोगों के मुफादात में पिस जो रहा है वो अवाम रहा है, अवाम को कोई फायदा नहीं मिल रहा। हालांकि सियासतदान जो है वो अपने अपने मुफादात हासिल करें, तो अवाम को क्या दिया जा रहा है? एक सवाल ये। दूसरा, ये 2018 से कबल मानी पीटीआई जो इमरान खान सिर्फ हिंदुस्तानी दौरे भी किए थे, मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बड़े बड़े इज्तिमा भी किए थे। तो उस वक्त सिंध के लिए कहा गया था कि मैं सिंध के साथ हूँ। जब इक़्तिदार में आए, जिस तरीके से अभी आप भी कह रहे हैं कि हम सिंध की अवाम के साथ हैं, तो जब इक़्तिदार में आते हैं तो सिंध की अवाम को भूल जाते हैं, जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो सिंध की अवाम की याद क्यों आती? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि तारीख इंसाफ की हमारे कितनी टाइम रही, 3 साढ़े 3 साल। आपको पता है कि पहले दफा तारीख इंसाफ ने सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया। हमारा पैकेज तो वो तो हमें टाइम ही नहीं दिया। जब हमारा टाइम पूरा होता तो फिर आप बात कर सकते थे। हमारी पॉलिसी में इस वक्त तो हम अब आपके पास है, कौमी पार्टी है, कोई सूबाई पार्टी नहीं है, और हम वही बात करते हैं जो हमें समझते हैं कि हक बात है। जो इस वक्त लाइन ऑर्डर की सूरत हाल है, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। क्या यहाँ कच्चे के डाकू का राज नहीं है? जो हमारे सूबे में मसला है, हमारे सूबे में लोकल मसला नहीं है, वहाँ कोई कच्चे का डाकू नहीं है। वहाँ आपकी अफगान पॉलिसी की वजह से जो है आपकी फॉरेन ऑफिस डील करती है या जो आपका वफाक डील करती है, उसकी वजह से मसाइल है। यहाँ आपके मसाइल तो कच्चे डाकुओं के साथ है, आपके मसाइल तो कराची में, आपके कराची में मसाइल है। तो इसलिए यहाँ हम अपने
जो हमारी कमिटमेंट है सिंध के अवाम के साथ, इंशाअल्लाह ताला जो आइन में और कानून में आपका हक बनता है उसके मुताबिक होगा। जी साजिद साहब ने बोला कि अलायंस बनते हैं टूट जाते हैं, तो इस अलायंस में क्या रहेगी? अगर अलायंस क्या होगा, साथ साथ से आपकी बनाएंगे इसमें मेरा भी थोड़ा जी मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो आपने संपर्कों से भी मुलाकात की, वगैरह साहब से भी मुलाकात की, तो वो आपके साथ किस हद तक एग्री है साथ चलने के, तो वो अलायंस का हिस्सा होगा? जी देखिए, हमने इस्लामाबाद में 26 और 27 तारीख को एक मुल्कगीर कन्वेंशन का इनेकाद किया है। उसके मेज़बान जो हैं वो महमूद खान चकजई साहब हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। वो मुल्क के हर तबका फ़िक्र के लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ आएंगे, हम सब बैठेंगे, उसमें सियासी लोग भी होंगे, उसमें दानिश्वर होंगे, सहाफ़ी होंगे, वकला होंगे जो किसी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं है, और हम एक समझते हैं ऐसा लाए अमल तय कर पाएंगे जो इस वक्त इस कौम की ज़रूरत है और जो बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल वाज़ेह बात है कि आज पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के नौजवान, मैं बार बार कहता हूं कि आज सियासत को वडेरे नहीं चला रहे। ये एक नई तब्दीली आई है पाकिस्तान की सियासत में कि सियासत को आज नौजवान चला रहे हैं। कोई शख्स जो नौजवानों की आवाज नहीं सुनता वो सियासत में कामयाब नहीं हो सकता, और नौजवान वही बात कर रहे हैं जो उनको नजर आ रही है। उन पे जुल्म टूट रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रही, उनको तालीम अच्छी नहीं मिल रही, उनको सेहत अच्छी नहीं मिल रही। ये वो बुनियादी मामलात हैं जिनको पहले मैं समझता हूं बस पुष्ट डाला गया। पहले ये समझा जाता था कि इलेक्टेबल्स की सियासत है, वडेरे की है, जागीरदार की है, जो इस तरफ चला गया वो पार्टी जीत जाएगी। 2024 के इलेक्शन ने यह साबित किया है कि अब किसी वडेरे, किसी जमींदार, किसी जागीरदार की कोई वक़्त नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने अपने तकदीर के फैसले खुद करने हैं। अब वो वोट देने का शऊर रखते हैं और वो वोट उसी को देंगे जो उनकी बात करेगा, जो उनके हुकूक के लिए खड़ा होगा। और यही मैं समझता हूं इस कट की, इस अलायंस की कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत है। हम में से कोई भी अगर अवाम और नौजवानों की राय के खिलाफ जाएगा तो 1900 नाबूद हो जाएगा, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। हमें अब अवाम की सियासत करनी है, इसके अलावा कोई सियासत है ही नहीं। जी मुज़ाकरात का यूं है, हमने खान साहब ने हमें इजाजत दी, खुले दिल से हम गए। हमें यह कहा जाता था कि जो जमातें हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं, अगर इनके पास कुछ है देने को, अगर कोई पॉलिटिकल स्पेस है, इनके पल्ले कुछ है तो दिखाएं हमें। और 2 नशस्तों के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो हमें इमरान खान साहब से, जो अडयाला जेल में है, जो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है, वहां एक मीटिंग भी नहीं करा सके हमारी खुले माहौल में। ऐसे कमरे में मीटिंग हुई जहां आले लगे हुए हैं, जहां अहलकार खड़े हुए हैं। हमने कहा सहन है ये जेल का, इधर ही हमें कुर्सियां लगा दो, यहां बैठ के हम बात कर लेते हैं। उनका ये भी जब तक वो इजाजत नहीं देंगे नहीं हो सकता। उनको इसकी भी इजाजत नहीं मिली। तो क्या हुकूमत है ये एक दिखावे की हुकूमत है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार छीन कर एक ऐसे इदारे को दे दिया गया है, उसको आप SIFC कहें या कुछ और कहें, जो अवाम का नुमाइंदा इदारा नहीं है। तो लिहाजा हम उसी से बात करेंगे जो अवाम की बात करता है। हम यहाँ इसीलिए हाजिर हुए हैं सिंध धरती में कि हम अवाम की सियासत करने वालों से बात करें, उनको साथ लेकर चले, और जो काबिज है इक़्तिदार पे उसको हम यही कहते रहेंगे कि हट जाओ, आइन और कानून को अपना काम करने दो। हम और कुछ नहीं मांगते। हम काबिजीन से इतना कहते हैं कि खुदारा पाकिस्तान की अवाम को आज़ादी दो। नीचे बहुत आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट जवाब बयानिया है वो किस तरह से लोग तस्लीम करें जब आपस में रहनुमा ही नहीं, इख्तलाफात है, कोई इख्तलाफात मैं अर्ज करूं, रिहाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं अर्ज करूं, देखें कोई इख्तलाफात नहीं है, सब इमरान खान साहब के पीछे मुत्तहिद हैं। ये शख्सी नौयत के, ज़ाती नौयत के, ज़ाती अना के मामलात हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान की पॉलिसी या PTI की पॉलिसी या इस अलायंस की पॉलिसी से। इसलिए उस बारे में आप बिल्कुल फिक्रमंद ना होएं, बिल्कुल हम मुत्तहिद हैं। अवाम का जो नजरिया है और अवाम का जो मुफाद है वो हमारे सामने है। जी मुल्क की माशी तरक्की के लिए अमन अमान बहुत जरूरी है। अमन अमान की जिम्मेदारी मोदी नकवी साहब के पास है। क्रिकेट भी इस साल के बाद पाकिस्तान में ट्रॉफी भी चलेगी, इस पर कुछ आप फरमाएंगे? दूसरा ये जी देखिए, क्यों नहीं पहुंच रहा है, कौन रुकावट है जिसमें खत्म नहीं पहुंचा रहा? देखिए कोई रुकावट नहीं है। कोई भी रियासत जो है, रियासत के जो इदारे हैं वो काम नहीं कर सकते जब तक उनको अवाम की तायीद हासिल ना हो। ये एक मसनूई हुकूमत है,
یہ مصنوعی حکومت جو ہے کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکے گی، نہ یہ آپ کو لا اینڈ آرڈر دے سکے گی، نہ یہ آپ کو ترقی دے سکے گی۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور ریاست میں ایک باہمی ایک رابطہ ہو، ایک اعتماد ہو، اور ریاست وہ فیصلے کرے جو عوام کے فائدے کے فیصلے ہیں۔ یہ مصنوعی ترقی ہے، یہ مصنوعی حکومت ہے۔ شکریہ۔